हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपन दिरावानी मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेलिंग सेशन है 1873 और आज का टॉपिक है थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी का थंब रूल होता है। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा चालान कटेगा। हम अगर नेचर के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पेड़ काटते जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। वैसे फाइनेंस के भी कुछ रूल्स हैं, थंब रूल्स हैं। थंब रूल्स बोले तो बेसिक रूल्स, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास फाइनेंस थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहेगा। दोस्तों, कल परसेंटेज बताए थे मैंने, जिसको मैंने डिवाइड किया था। 1 लाख अगर इनकम है अपना तो 30% ऑफ शुड बी योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% शुड बी योर EMIs, 10% शुड बी फॉर एन्जॉयमेंट एंड 30% फॉर सेविंग्स। ये कल अपना उतना डिस्कशन हुआ था। अभी ये जो 30% जो सेविंग है, 30% फॉर हाउस होल्ड, 30% फॉर EMIs, 10% फॉर एन्जॉयमेंट, वहाँ तक कल बात की थी। अभी आज जो है सेविंग्स उसमें भी 2 पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म सेविंग 15%, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर शॉर्ट टर्म सेविंग 15%। अभी शॉर्ट टर्म सेविंग्स में अपने पास क्या क्या एवेन्यूज़ में हम सेविंग कर सकते हैं, तो उसमें आता है FD, RD, SIP, LIC का मनी बैक प्लान। वो सब शॉर्ट टर्म सेविंग है जिसका जो टाइम स्पान रहता है वो 0 to 5 years का रहता है और उसके उतना टाइम के लिए हम सेविंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट टर्म सेविंग। तो अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसके लिए हम शॉर्ट टर्म सेविंग्स करते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग्स की जो मैंने एवेन्यूज़ है वो बता दिए। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, जो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे कि अपना बच्चों का एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, बच्चों का शादी है, अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान है, वो सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट से सेविंग करनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है PPF जो 15 साल का टर्म का रहता है, LIC आता है जो लॉन्ग टर्म रहता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो ये इंस्ट्रूमेंट में हम सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर इस तरह से हमने सेविंग किया और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म किया, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म किया, तो हमें कभी भी फाइनेंस की तकलीफ ज़िंदगी में कभी आएगी नहीं, राइट। तो उसमें हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हो जाता है, उसमें EMIs भी कवर हो जाते हैं, हमारे एन्जॉयमेंट के लिए भी हमने 10% रखा है, मगर साथ साथ में हम सेविंग्स भी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो अपने गोल्स है उसके लिए लोन न लेना पड़े। दोस्तों, जो लोन है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि लोन लेते हैं ना तो अपना पूरा जो बजट है ना वो पूरा हिल जाता है, राइट। वो तो उसकी वजह से कोई अपना फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं हो सकता है। तो लोन लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो। और लोन हमें लेनी पड़ती है, हाउसिंग लोन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी EMIs का प्रोविज़न रखा है दोस्तों। तो इसके लिए ऐसा इस तरह से हम अपना परसेंटेज वाइज हम अगर प्लान करेंगे तो हमारा फाइनेंस बराबर चलता रहेगा, कभी भी पैसों की तकलीफ हमें ज़िंदगी में कभी होगी नहीं। तो दोस्तों, तो इस तरह से प्लान करना ज़रूरी है। इसके लिए इसे कहते हैं थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ज़रूर इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।